कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई किसी चीज़ से, जो जिसको जैसा मिल रहा है आ रहा है। आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये खबरें पढ़ रहे थे? क्या लौट के भागलपुर आ चुके थे या बाहर जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर थे जब ये सारी खबरें आती थी? और बिहार से जुड़ी, मतलब जब देखो तब गरीबी का ही चेहरा, जब देखो तब बदहाली का ही चेहरा, इस तरीके की जब खबरें आ रही थी तो कैसा महसूस करते थे? मैं उस वक्त मुंबई में था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हूँ, तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। तो मज़दूर तो मुश्किलात से आ रहे थे। मैं एक ठीक है, मेरी सैलरी अच्छी है, मैं आ सकता था, पर मैं नहीं आ सकता था क्योंकि मुंबई से भागलपुर आने के लिए आपको या तो ट्रेन से आना पड़ेगा, जो कि बंद था, और जब हवाई सेवा चालू भी हो गई तब भी आपको पटना या फिर कलकत्ता ऐसे शहरों में उतर के वहाँ से ट्रेन या फिर गाड़ी से आना पड़ता। इस कारण से मैं 17 जून तक वहीं पे था। अगर आप मज़दूर की बात करें तो मज़दूर तो इन सेवाओं का उपयोग कर ही नहीं सकता है, वो पैदल ही चल के आ रहा था। और मैंने देखा है मुंबई से जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पे आसपास काफ़ी ऑटो, क्योंकि मुंबई में ऑटो और टैक्सी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो काफ़ी बिहार के और भागलपुर के काफ़ी ड्राइवर थे वहाँ पे। तो वो लोग अपने घर अपने परिवार के साथ जाना चाहते थे क्योंकि उनके पास अब कुछ है ही नहीं उनको पास देने के लिए। तो वो घर घर आ रहे हैं, हम लोगों से मदद मांग रहे हैं। और क्योंकि जब हम भागलपुर से हैं और कोई आदमी हमारे पास आता है मांगने के लिए, तो मैंने करीब 8-9 लोगों को, क्योंकि सिर्फ पैसा से ही आप मदद कर सकते हैं और कोई चीज़ से मदद नहीं कर सकते हैं, तो उन चीज़ से मदद किया। पर वो लोग जिस तरीके से पैदल आए और जिस तरीके का उस समय न्यूज़ चल रहा था कि लोग 1800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं या 1500 किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। वो चीज़ को सुधारना पड़ेगा। और हाँ। दूसरी चीज़, अगर इस पे हट के थोड़ा वो मैं जोड़ना चाहूँ, तो आज भागलपुर में सरकारी एक कॉलेज बन चुका है, इसका नाम है IIIT भागलपुर। बट वहाँ से पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हवाई अड्डा चालू नहीं है। और हर बार जो भी लोग विधानसभा चुनाव या केंद्र से आते हैं लड़ाई, IIIT का हवाई अड्डे से क्या कनेक्शन है ट्रिपल कॉलेज का? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से करने से कुछ नहीं होगा ना। आप पढ़ लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिर्फ आप बीटेक कर लेंगे किसी जगह तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप एक सरकार एक इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई कंपनी यहाँ खोलने आने को तैयार नहीं आएगी नहीं यहाँ पे। माइग्रेशन ही सत्य माइग्रेशन ही सबके बन गया है। तो वहाँ पे लोग एक तो एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। हम लोकल लोग हैं। आज मेरा छोटा भाई अगर एग्ज़ाम देता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो IIIT भागलपुर से पढ़े, क्योंकि मुझे कोई स्कोप नहीं दिखता उसका आगे चल के। तो हवाई अड्डा तो बनना नहीं है। बाकी रविशंकर प्रसाद जी केंद्र में खड़े होकर बोल देते हैं कि यहाँ पे IT हब बनाएंगे हम, पर बना नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। पहली बात तो आपकी, और आप बनाइएगा कैसे, आप कहाँ कीजिएगा? आप हवाई अड्डा चालू नहीं कर सकते क्योंकि हवाई अड्डा चालू करने के लिए जो एक रूल होता है वही फॉलो नहीं होता है। उसमें है कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। कितनी बिल्डिंग तोड़िएगा आप? 10 किलोमीटर में हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर का आपके पास उपाय है? हाँ, मेरे पास मतलब ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा लोग बैठे हैं वहाँ पे, उनके पास और भी बेहतर उपाय होंगे। लेकिन अभी भागलपुर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है देवघर, 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर अभी एयरपोर्ट की सुविधा शुरू हुई है। वहाँ अगर 80-90 किलोमीटर की दूरी है तो आप उसके लिए एक ट्रेन चला सकते हैं चेयर कार में, जो आपको 2 घंटे में सफ़र करा दे। अगर आप वहाँ पे कोई भी फ़्लाइट उतरती है और वहाँ से अगर आपको 2 घंटे में आप भागलपुर पहुँच जाते हैं तो ये एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट शुरू हो चुका है देवघर में, और आपको बस कनेक्टिविटी जो देवघर से जो भागलपुर है, सिर्फ एक ट्रेन चलती है, सप्ताह में 1 दिन चलती है। उसके अलावा आपके पास सिर्फ बस है। और बसेस का मैम ऐसा है कि अगर आपको 30 किलोमीटर जाना है तो आपको 3 घंटे लगते हैं। बस के ऐसे हैं, एक तो यहाँ पर बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत स्लो चलता है, ट्रैफिक के साथ चलता है। दूसरा, लोग भी थोड़े ऐसे हैं कि वो मतलब आराम के साथ जाते हैं। लोगों को यहाँ टाइम का वैल्यू उतना नहीं है या फिर क्या है। नहीं, हम तो बहुत जल्दी में थे। हमारे पास इनोवा थी। हमको यहाँ से 60 किलोमीटर है ना मुंगेर। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से 60 किलोमीटर है मुंगेर, वहाँ पे भी 3-3.5 घंटा लग जाता है, कभी 2.5 घंटा 3 घंटा। क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था ये भागलपुर का जो हवाई अड्डा है, ये 15 साल यहाँ से शाहनवाज हुसैन उड्डयन मंत्री जब थे वो नहीं बनवा। नाम बताएंगे अपना? रंजन कुमार। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बाहर में मैं काम करता हूँ दिल्ली में। तो अभी लॉकडाउन में ही यही 4 महीने से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो एक्चुअली ये मैं बोल रहा हूँ कि मंत्री सब बन जाते हैं, अपना कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ 15 साल वो उड्डयन मंत्री होके, जो कि एयरपोर्ट ये ऑलरेडी पहले अंग्रेज समय से पता नहीं कब से चल रहा है, उसको आप मेंटेनेंस करके नहीं चला सकते हो। अब देवघर का सजेशन दे रहे हो, वो झारखंड में, और पटना ये बिहार का जो है आई थिंक भागलपुर उप राजधानी है। पटना के बाद भागलपुर ही है पॉपुलेशन में, और बाकी इंडस्ट्री जो भी है, हो सकता है मुजफ्फरपुर सेकंड में, बट थर्ड ये है। तो ये इतना जगह होते हुए, अच्छा जगह होते हुए भी आप एयरपोर्ट नहीं चालू कर पाए पे, तो उड्डयन मंत्री होने का क्या मतलब? इसलिए वो हारे हैं। लास्ट टाइम वो यहाँ से नहीं लोकसभा जीते हैं। दूसरा, और जो मंत्री सब काम करते हैं, जैसे आप रोड बनवा रहे हो,
तो उनको क्या करना होता है, रोड बनवाते हैं, पहले उसको नाला बनना चाहिए। आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव आज सबसे आप सोचोगे, जब तक पानी का बहाव नहीं होगा तो पुल नहीं रोड ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो वो जान के इसलिए नहीं करवाते हैं कि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, फिर अपने वो चेले चटिए को पैसा देंगे कॉन्ट्रैक्ट का, फिर रोड बनेगा 2 साल में। उसको ये नहीं, उनका मेंटलिटी होता है कि ये 10 साल रोड चले। उनका मेंटलिटी है कि ये 2 साल रोड चले, फिर वो पैसा हम लोग का जो टैक्स का पैसा है वो पब्लिक में उनको अपने चेले चटियों को देंगे, फिर रोड बनेगा और ये उनका प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद मैं शिक्षा की बात करता हूँ। अभी गवर्नमेंट को ये जो चुनाव में वोट के लिए क्या करना था, एग्ज़ाम लेना था एस्टेट का। वो एस्टेट इस कोरोना के चक्कर में भागलपुर का पूरा स्टूडेंट को पटना भेज दिया और रिजल्ट निकालने में उसको अभी टेंशन हो रही है, जो कि ऑनलाइन हुआ। एक बार डेटा चला गया टेबल में तो उसको 1 मिनट लगता है डेटा निकालने में। वो एग्ज़ाम लेने का इतना प्रिपरेशन कर सकता है 2-4 दिन में कोरोना में, बट रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। क्यों नहीं रिजल्ट निकाल रहा है, इसका भी लॉजिक है। अगर वो अभी रिजल्ट निकाल देता है, 2 लाख भरे हैं, 10,000 रिजल्ट देंगे, 1,90,000 जो है वो तो उससे डिसअपॉइंटमेंट हो गए। हाँ, वो तो उसको वोट नहीं करेंगे। तो अभी अगर वो रिजल्ट भी निकालते हैं ना, वो ये मतलब ये आप क्या कहना है कि ये भी मतदान की वजह से कि जो फेल हो जाएगा वो वोट नहीं देगा। और अगर ये रिजल्ट निकालेंगे भी तो वो नॉर्मलाइजेशन का कुछ प्रोसेस हम सुन रहे हैं, सबको पास करेंगे बट जॉब अभी नहीं देंगे, सबको खुश करेंगे वो। ठीक है, रिजल्ट जब उनका चुनाव हो जाएगा सब लोग तो खुश हो गए, मुझे पास कर दिया, बट जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल में 10,000 को वो देंगे। जॉब की मैं बताता हूँ। बिहार सरकार एसएससी का एग्ज़ाम निकाली थी, बिहार एसएससी 2014 में निकला था वो। उस समय ये स्थिति थी कि बच्चे फॉर्म भरे, उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ, सीटें बिक गई। एक बार एग्जाम भ्रष्टाचार कैसा? सीटें बिक गई थी, सारी सीटें बिक गई थी। एग्जाम थी ना कि सीटें बिक गई थी, बहुत कैसे बिकना मतलब? अच्छा, एसएससी से जुड़ा। एसएससी वाली, तो वो री एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, री एग्ज़ाम हुआ और अभी रिज़ल्ट आया था 4-5 महीने पहले उसका, और अभी उसका दोबारा एग्ज़ाम हो, मेंस वाला एग्ज़ाम होने वाला है। 2014 का एग्ज़ाम था, 2020 आ गया। कितने बच्चे उसमें उलझे हुए हैं, प्रशासन को कोई मतलब नहीं। इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तीसरे दिन रिजल्ट आया था। बच्चों की उदासीनता, बच्चों के बारे में कोई नहीं समझता। दूसरी बात, एयरपोर्ट के बारे में बोले। एयरपोर्ट की स्थिति ये है यहाँ पे कि ये राजनीतिक मंच बना हुआ है एयरपोर्ट। अभी प्रधानमंत्री 23 तारीख को आएंगे, पिछले बार भी आए थे, वहीं से वहाँ मंच बना था एयरपोर्ट पे, वहाँ भाषण दिया था। इस बार भी आएंगे 23 तारीख को, वहाँ भाषण देंगे। वहाँ मोदी जी से बस 2 ही चीज़ पूछना था हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 ही चीज़ पूछना था। पिछले बार आरा के रैली में उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को 1,30,000 करोड़ दे रहा हूँ। बस उनसे इतना पूछना है, आपने कितना दिया बिहार को और उससे बिहार में क्या डेवलपमेंट। उसका कुछ हिसाब किताब जेपी नड्डा दिए हैं ना, कुछ बोले हैं कि ये किया वो किया। ज़मीन पे कहाँ है वो, ज़मीन पे नहीं है ना। और दूसरा चीज़ ये है, मोदी जी से पूछना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे भागलपुर के साथ जो मजाक किया है उन्होंने, बहुत भयानक मजाक। भागलपुर भी स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एक शहर चुना। स्मार्ट सिटी के अंदर 100 करोड़। जी 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 जी। वेंकैया नायडू जी का जो स्मार्ट का कितना स्मार्ट हुआ है? कुछ स्मार्ट नहीं हुआ। हम लोग उम्मीद में रह गए 6 सालों में, कुछ स्मार्ट नहीं हुआ है।